हैं यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नवीन की टीम का ऐलान कल ही हुआ और विनोद तावड़े को रिपीट किया गया इस टीम में महासचिव के तौर पर और अब उन्हें यूपी की जिम्मेदारी दे दी गई है। यूपी का प्रभारी विनोद तावड़े को बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। विनोद तावड़े जो इससे पहले तमाम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और अब उन्हें यूपी की जिम्मेदारी भी दी गई है। दीपक जी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपकी पार्टी से जुड़ी हुई चूंकि इतनी सारी खबरें सामने आ रही हैं, वो भी जनता तक पहुंचानी जरूरी है। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। देवेंद्र, विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। हम जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अब एक चुनावी राज्य है। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और वो पहले से ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। एक तरह से आप कह सकती हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे उनकी कंटिन्यूटी हुई है, उसी रूप में प्रभार भी उनके पास ही रखा गया है, जो कि उम्मीद जताई जा रही थी कि विनोद तावड़े के ऊपर ही वो जिम्मेदारी रहेगी उत्तर प्रदेश को लेकर। और ऐसे में समझा जा सकता है कि अगले साल जो चुनाव होने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य के हिसाब से बात करें बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि समझा जा सकता है कि एक मिनी कंट्री के तौर पर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है पॉलिटिकली। तो उस कंडीशन में वहां पर अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं, तीसरी बार बीजेपी सरकार में रहते हुए चुनाव में जा रही है और फिर से कोशिश ये रहेगी बीजेपी की वापस सत्ता में आए, तो उस लिहाज से प्रभार की जिम्मेदारी बड़ी होती है। और विनोद तावड़े जी को हाल में, अभी इससे पहले बिहार में वो प्रभारी थे और बिहार में पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं प्रभारी के तौर पे, तो वही कंटिन्यूटी बरकरार रखी गई है और विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। साथ साथ जगदीश पटेल जो कि राष्ट्रीय मंत्री है, उनको सह प्रभार के तौर पर उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। पंजाब एक दूसरा राज्य है जो कि महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिहाज से, वहां भी चुनाव होने हैं और वहां पर सतीश पुनिया, उनको पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ तरुण चुग जो कि भले ही अभी महामंत्री नहीं है लेकिन कार्यालय के प्रभारी हैं और उनको गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इन तीनों राज्यों के हिसाब से बात करें तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उस लिहाज से विनोद तावड़े के ऊपर बीजेपी ने एक बार फिर से ये भरोसा जताया है कि प्रभार उनके पास ही रखा है और ये उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि पार्टी संगठन में इतनी ऊर्जा फूंक सके कि अगले चुनाव में शानदार सफलता पार्टी को हासिल हो। और पार्टी की योग्यता के हिसाब से में ऑलरेडी उनका नाम शुमार होता है, उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास था और उसी कंटिन्यूटी को बरकरार रखा गया है। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए नई टीम का ऐलान हुआ और नई टीम के ऐलान के साथ ही नई नई जिम्मेदारियों का भी ऐलान हो गया है। सूबे सौंप दिए गए हैं, किसको कहां पर क्या भूमिका निभानी है ये भी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। यानी अब जल्द ही चुनावी जो प्रक्रियाएं हैं, जो चुनावी तैयारियां हैं बीजेपी की अपनी, वो धार देते हुए नजर आएंगी हमको। हाँ बिल्कुल प्राची, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब फुल फ्लेजेड पार्टी का जो चुनावी अभियान होता है वो शुरू होता नजर आएगा और सरकार के स्तर से जो ऐलान होने हैं वो किया जाएगा। संगठन हालांकि पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन अब वो जोश ज्यादा नजर आएगा जो नई टीम है। इस नई टीम के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि वो ऊर्जा पार्टी संगठन में फूंक सके और उस तरह के उस लिहाज से बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। अभी हाल में आपने देखा कि बूथ अध्यक्ष की एक बैठक बीजेपी ने हर विधानसभा में की है और समझा जा सकता है कि बीजेपी का जब ये मंत्र रहता है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, तो उस कंडीशन में ये कितना इंपॉर्टेंट है कि वहां पर पार्टी बेहतर तरीके से काम कर सके